हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम लोग जो है आमाशय मतलब डाइजेशन सिस्टम के विषय में पढ़ रहे थे। आज डाइजेशन सिस्टम का थोड़ा नेक्स्ट भाग समझेंगे। नेक्स्ट भाग में होता क्या है, डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट रहेगा, इसे पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। जिसमें आप लोग बताए थे कि यहाँ तक देखा गया है कि जब 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 पाचन क्रिया जब आपका आप मुख में हो जाता है तो मुख के बाद आता है अमाशय, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक में अब जो है पाचन कैसे होता है, तो स्टमक में देखा गया है कि 4 घंटे तक हम लोग का भोजन रहता है, 4 घंटे तक। और 4 घंटे भोजन रहने के बाद अब जो है अगला स्टेप आता है कि अमाशय स्टमक की कितने भाग होते हैं। स्टमक के 3 भाग होते हैं, जिसको आप लोग को जो है कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक, ये 3 भाग हो गए। इस आमाशय के 3 पोर्शन ये हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें अब देखिए, जैसे मुख में था तो मुख में जब उसको हम लोग जो है मुख में जब भोजन को हम लोग लेते थे, लुगदी जब बनाते थे, तो आपका लुगदी बनने के बाद ये भोजन जो है जब हमारा आमाशय में जाएगा, इस ग्रास नली के बाद, ग्रास नली से होते हुए, तो ग्रास नली के बाद जब आमाशय में आएगा तो इस कार्डियक वाले पोर्शन में आता है। इस कार्डियक में जब आता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस भोजन में मिल जाता है। अब मिलने के बाद जब कार्डियो पोर्शन हो गया, HCl भी मिल गया। जब HCl मिलता है तो फिर उसके बाद ये फंडिक वाला पोर्शन में लिखा हूँ आमाशय में होता है। अब फंडिक वाला में जैसे मान लीजिए भोजन इस कार्डियक वाले आया HCl में जब भोजन आता है तब भोजन को जो है HCl उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देता है। जब विखंडित करता है तो ये विखंडित करने के बाद ये HCl उसमें घुल जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो करता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका पूर्ण रूप से पाचन कर देता है, उसमें लेयर होता है। और ये इस लेयर में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ आमाशय कुछ लेयर बनाया गया है। आता है प्रश्न कि इस आमाशय में कौन सा लेयर होता है जिसके वजह से भी मांस को भी छोटे छोटे टुकड़े, मतलब मांस के टुकड़े, मछली को भी, मुर्गे के लेग पीस को भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जबकि हम लोग का ये मांस का ही लोथड़ा है, आमाशय जो है मांस का ही लोथड़ा है, फिर इसको भी पच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि ये इसको कहते हैं म्यूकोशा जो होता है, ये पेट के लेयर ही होता है। म्यूकोशा, म्यूकोशा कोई जो है ये लेयर होता है जो HCl अम्ल आता है और ये क्षार से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके फिर जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग का जो है पेट पचने से बच जाता है। पेट जो है गल पर नहीं पाता है, आमाशय गलता नहीं है। जबकि उस आमाशय के अंदर आपका लेग पीस, मुर्गे, मछली सब जो पच गल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं लिखा हूँ फंडिक। ये फंडिक क्या है? फंडिक में होता क्या है कि मान लीजिए भोजन पेट जो है खाली हो गया, और जब खाली हो जाता है तो इस फंडिक वाले पोर्शन में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। ये कांटेनुमा संरचना को रूजी कहते हैं। रूजी, कितना प्यारा नाम है, रूजी। इस रूजी के कारण ही हम लोग पेटों में जो है जैसे भूख लगता है, पेट खाली हो गया है तो उस समय होगा क्या कि हम लोग को रूजी के कारण पेट में चुभन लगती है और हम लोग कहते हैं कितना भूख लग गया है। इस तरह ये अपक्रिया जो है हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अब अगला इसमें पायरोलिक, इसमें लिखा होगा पायरोलिक इसमें पाया जाता है। और तीसरा स्टेप में जो पायरोलिक वाले पोर्शन में भोजन जो है आ जाता है, जिसमें माना जाता है कि इस पायरोलिक वाले पोर्शन में मतलब आमाशय में ही रेनिन नामक पदार्थ होता है और रेनिन के कारण ही दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है। फिर पेप्सिन जो है इस आमाशय में पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है और म्यूकोसा जो है क्षार से क्रिया करके फिर हमारे आमाशय की सुरक्षा कर देता है। ये हमारे आमाशय की कुछ गतिविधि थी। लेकिन प्रश्न ये कभी कभी दे देता है परीक्षाओं में कि बताइए दूध से दही जो है रेनिन बदलता है, लेकिन उस दही में, इस दूध में कौन सा पोषण होता है जो दूध से दही में कन्वर्ट होता है? केसिन नामक पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध जो है जैसे जैसे शरीर पुराना जब हो जाता है तो डॉक्टर लोग भी हम लोग को, बुजुर्ग लोग को राय देते हैं कि आप दूध न पीकर डायरेक्ट क्या करिए, दही खाइए। अब दही इसका मतलब ये हुआ कि दूध से भी फायदेमंद
दही है। मतलब कहने का मतलब ये कोई भी दूध भी जब पिएंगे तो वो दही में कन्वर्ट होगा। अब दही में कन्वर्ट होगा तभी हम उसका जो है दही का पाचन हम लोग बॉडी में हो पाता है। इससे अच्छा है कि दही का ही सेवन बेटर माना जाता है विज्ञान के अनुसार। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये यहाँ तक ये ग्रास नली है, ये आमाशय हो गए। अब आमाशय के नीचे यहाँ पर ग्रहणी पाया जाता है, ग्रहणी। तो ग्रहणी से हम लोग को, ग्रहणी में कोई पाचन नहीं होता है। अब नीचे आइए, यहाँ पर अग्न्याशय है और यहाँ पर यकृत, यकृत में ये एक पित्ताशय है। अब इस पित्ताशय और ये आपका अग्न्याशय से बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जिसमें लिखा हूँ मैंने कि छोटी आंत में पित्ताशय पाए जाते हैं, जिसमें अग्न्याशय पूर्ण रूप का पाचन करता है। यहाँ पूर्ण रूप का पाचन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस आमाशय में केवल आपका रेनी मतलब दूध और प्रोटीन का ही केवल पाचन हो पाता है। ये पूर्ण रूप से भोजनों का जो है पाचन नहीं कर पाता है। इसमें इसका मतलब ये होगा अग्न्याशय पूर्ण पाचक एंजाइम में लिखा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर LAT लेट, लेट नामक तत्व मतलब पाए जाते हैं, जिसको L लाइपेज जो फैट को, वसा को, लिपिड को पाचन करने में सहायता निभाता है। फिर इमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज जो है स्टार्च, मंड और मंड का पाचन करता है। मंड मतलब जैसे आप गेहूं चोकर सहित रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये उसमें मंड होते हैं जिनका पाचन इमाइलेज करता है। फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को मतलब प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में बदल देता है, जो इस अग्न्याशय के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब इसमें देख रहे हैं कि हाँ ये पित्ताशय यहाँ लिखा हुआ है, तो पित्ताशय यहाँ पे है। इस पित्ताशय को जो है मतलब इस अग्न्याशय को सीक्रेटिन नामक हार्मोन होता है जो प्रेरणा देता है, और प्रेरणा देने के बाद यह अग्न्याशय जो है इन सभी एंजाइम का श्रावण करता है, जिसके वजह से ये पूरे खाद्य पदार्थों का पाचन हो पाता है। फिर इसमें पित्ताशय यहाँ पे है, तो पित्ताशय और अग्न्याशय। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा खेल है, ये हमारे अग्न्याशय में अम्ल हो गया, फिर यहाँ क्षार यहाँ आ गया। अब करता क्या है कि ये पित्ताशय और अग्न्याशय ये अम्ल को जो है पचा नहीं पाते हैं। अम्लीय पदार्थ को खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते, बोलते हैं कि क्षार को हम पचाएंगे। यह करता क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन इसमें उत्पन्न होता है पित्त में, और जिसके वजह से कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन की वजह से ही ये प्रेरणा इसको मिलती रहती है, और इसमें से पीएच, जिसका पित्ताशय में पीएच मान जो है 8 माना जाता है, ये भोजन को क्षारीय बनाने में भूमिका निभाता है। अब क्षार में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपका अग्न्याशय यह पूर्ण रूप से पाचन करने की भूमिका निभाता है। ये क्षार बदलने का काम आपका पित्ताशय ही करता है, और इसमें एंजाइम न रहते हुए भी ये आपको भोजन पचाने में भी भूमिका निभा देता है। अब आते हैं ये आपका छोटी अतड़ी में, छोटी आंत में आते हैं। इस छोटी आंत को भी जो है कुछ भागों में डिवाइड किया है, जिसमें यहाँ से आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अरे सर ऐसे प्रेम से बोलेंगे तो ये लोग प्रेम जो है इसमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। घेराव मैं बनाया हूँ जिसमें ड्यूडेनम और ये जेनिनम होते हैं, और इलियम होता है। अब इस इलियम के नीचे ही, इस छोटी आंत में इलियम के नीचे ही एक विलाई नामक पदार्थ होते हैं। इस विलाई में बहुत से जो है अवशोषण मतलब पूरे भोजनों का जो है अवशोषण क्रिया होती है, और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन इस क्षुद्रांत में जो है हो जाता है। अब यहाँ तक केवल छोटी आंत आमाशय के विषय में